प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक हैं बद्रीनाथ मंदिर के समीप सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर मां सरस्वती के मंदिर के निर्माता विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। आप सुन रहे हैं हर बार की तरह महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियां। भीम अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। श्री कृष्ण की लीलाओं की भांति उनके नाम भी अनंत हैं। उनमें से एक नाम है दामोदर, जो उन्हें बचपन में दिखाई गई एक लीला के कारण मिला था। ये नाम इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि इस बार उन्होंने अपनी माया का प्रयोग असुर पर नहीं बल्कि अपनी माता पर ही किया था। दामोदर नाम संस्कृत के शब्द दाम यानी नाल और उदर यानी पेट से लिया गया है और उस रस्सी को दर्शाता है जिसे भगवान कृष्ण की मां ने उनकी कमर पर बांधा था जब वो छोटे थे, ताकि उन्हें रोक कर रखा जा सके। महाभारत में भगवान को बार बार कृष्ण और वासुदेव जैसे कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन दामोदर शब्द का प्रयोग केवल 2 या 3 उदाहरणों में ही मिलता है। ऐसा ही एक उदाहरण शिशुपाल के जन्म से संबंधित है। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसके 3 नेत्र और 4 हाथ थे और पैदा होते ही वो गधे की तरह चिल्लाया और रेंकने लगा। उसके माता पिता डर गए थे और वे उसे त्याग देना चाहते थे। तभी उसी समय आकाशवाणी हुई, एक दिव्य आवाज आई जो बोली, इस बच्चे को मत त्यागो, ये बल और शक्ति में बहुत श्रेष्ठ और बहुत भाग्यशाली होगा। वो व्यक्ति जो इसकी मृत्यु का कारण होगा पहले ही पैदा हो चुका है। तब शिशुपाल की माता ने हाथ जोड़कर उस दैहिक वाणी से पूछा, कृपया मुझे बताएं कि मेरे पुत्र का वध किसके हाथों होगा। तब दिव्य वाणी ने उत्तर दिया, जब तुम्हारे पुत्र को वो व्यक्ति देखेगा ना तो उसकी एक आंख गायब हो जाएगी, और जब तुम पुत्र को उस व्यक्ति की गोद में रखोगे तो उसके अतिरिक्त जो 2 हाथ हैं वो गिर जाएंगे। वो व्यक्ति ही तुम्हारे पुत्र का काल होगा। यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया और जब विभिन्न प्रांतों के राजाओं ने इस बारे में सुना तो वो भी चकित रह गए और वे बच्चे को देखने के लिए आए। शिशुपाल की मां ने बच्चे को उनकी गोद में रखा कि कहीं उसकी आंख और हाथ गायब तो नहीं हो रहे। सैकड़ों राजाओं द्वारा बालक को देखने और अपनी गोद में बैठाने के बाद भी बच्चे को लेकर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। और फिर एक दिन श्री कृष्ण और बलराम शिशुपाल को देखने के लिए महल गए। सभी राजाओं और रानियों को उनके पद के अनुसार अभिवादन करके और सभी का हालचाल पूछकर बलराम और कृष्ण ने अपना आसन ग्रहण किया। उन दोनों की पूजा होने के बाद रानी ने बड़े ही हर्ष के साथ बच्चे को दामोदर कृष्ण की गोद में रख दिया, बैठा दिया। जैसे ही बच्चा भगवान की गोद में आया, उसकी एक आंख और अतिरिक्त 2 भुजाएं गायब हो गई। तब शिशुपाल की मां चिंतित हो गई और उसने पूछा, कृपया मेरे बेटे शिशुपाल के सभी अपराधों को क्षमा कर दें दामोदर। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, चाची, मैं उसके 100 अपराधों तक क्षमा कर दूंगा और यदि वो इससे आगे जाता है तभी मैं उसकी मृत्यु का कारण बनूंगा। समय बीता और फिर शिशुपाल बड़ा होने पर चेदी राज्य का राजा बना। उन दिनों भारत में कई स्वतंत्र राज्य शामिल थे। कभी कभी कुछ शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा अपने प्रभुत्व के लिए रासु यज्ञ करते थे, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था और जिसे सभी राजाओं के राजा उनकी सर्वोच्चता की स्वीकृति के प्रतीक के रूप में शामिल हो जाते थे उस यज्ञ में। उस प्रथा के अनुसार जरासंध के वध के बाद पांडवों ने भी अन्य राजाओं को रासु यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर किसी एक राजा का प्रथम सम्मान किया जाना था, ऐसा होता था उस यज्ञ में। सभी का पुरजोर मत था कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण का सम्मान पहले किया जाना चाहिए और यही राय युधिष्ठिर की भी थी। वहां चेदी का राजा शिशुपाल भी उपस्थित था। उसे श्री कृष्ण से न जाने क्यों नफरत थी और वो उपहास में जोर से हंसा और बोला, कितना हास्यास्पद और अन्यायपूर्ण है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। कृष्ण के बारे में क्या कहूं, वो जन्म से मूर्ख और पालन पोषण से चरवाहा है। इस सभा के सदस्य वास्तव में बुद्धिहीन होंगे यदि उनके पास इस बारे में कहने के लिए एक शब्द भी नहीं है। वहां इकट्ठे हुए कुछ राजकुमारों ने शिशुपाल की हाँ में हाँ मिलाई और तालियां भी बजा दी। तालियों से प्रोत्साहित होकर शिशुपाल ने और आगे बोला, इतने सारे राजाओं के रहते हुए आपने कृष्ण को पहला सम्मान दिया, यह तो बड़े शर्म की बात है युधिष्ठिर। और फिर क्रोधित होते हुए बोला, उन कई राजाओं और नायकों की उपेक्षा करना जो आपके निमंत्रण पर यहाँ आए, यह उनके प्रति तिरस्कार है। कृष्ण के पिता वासुदेव राजा उग्रसेन के तो सेवक थे,
वो शाही खानदान का भी नहीं है। क्या ये कृष्ण का पक्षपात दिखाने का स्थान है और अवसर है? मेरी समझ में नहीं आता। हे पांडु पुत्रों, तुम कच्चे और अनपढ़ हो, राजसभा के संचालन के तरीके से एकदम अनभिज्ञ। हे युधिष्ठिर, तुमने राजाओं की इस प्रतिष्ठित सभा में इस दुष्ट को प्रथम स्थान देने का जो साहस क्यों किया? उसके पास तो उम्र की योग्यता भी नहीं है भाई। यदि पहला सम्मान भीष्म को देते तो भी अच्छा होता। वे तुम्हारे घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी तो हैं। इस सभा में कुलगुरु कृपाचार्य की उपस्थिति भी है, महान गुरु व्यास भी मौजूद हैं, समस्त शास्त्रों में पारंगत वीर अश्वत्थामा भी यहां पर है। फिर तुम इस चरवाहे को पहला सम्मान कैसे दे सकते हो? यहां एकत्रित राजकुमारों में दुर्योधन भी है। उसे छोड़कर बचकानी पक्षपात के कारण तुमने पहले सम्मान के लिए कृष्ण को क्यों चुना? कृष्ण जो ना तो राजसी है, ना वीर, ना विद्वान और ना पवित्र। तुमने हम सबका अपमान किया है जो यहां बुलाया। हे राजाओं, हमने डर के कारण युधिष्ठिर को सम्राट की उपाधि धारण करने की सहमति नहीं दी है। उनकी धार्मिकता की प्रशंसा सुनने के बाद हम उन्हें धर्म का झंडा ऊंचा करते हुए देखना चाहते थे। सदाचार और धर्म की इतनी सारी बातें करने के बाद आज युधिष्ठिर ने हमारा बहुत अपमान किया है। जरासंध को अन्यायपूर्ण तरीके से मारने वाले इस खलनायक कृष्ण को सम्मान की प्राथमिकता देने में कौन सा गुण या धर्म था? ये कठोर शब्द कहने के बाद शिशुपाल सभा से उठा और अन्य राजाओं को लेकर वहां से चला गया। शिशुपाल ने देखा जाए तो खुले तौर पर सबके सामने भगवान की निंदा की थी, फिर भी वे इससे विचलित नहीं हुए और मुस्कुराते रहे, सहन करते रहे। एक क्षत्रिय को कभी भी अपमान या निंदा वैसे सहन नहीं करनी चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी असीमित दया से शिशुपाल के सभी अपराधों को सहन करने के बाद बर्दाश्त करने का वादा किया था और 100 अपराध पूरे होने के बाद सुदर्शन चक्र से उसका वध कर अपने वचन को पूरा किया। राजसूय यज्ञ का विधिवत उत्सव मनाया गया और युधिष्ठिर को सम्राट की मान्यता उपाधि दे दी गई। जब भौतिक या आध्यात्मिक जीवन में चीज़ें हमारे मन की नहीं होती है ना, तो हमारी भक्ति सेवा भी प्रभावित होती है और हम इसके लिए भगवान की निंदा करते हैं, जिससे हमें बचना होगा। तो इसी आध्यात्म के साथ संपन्न हुई शिशुपाल वध की कहानी अगली बार फिर आपके सम्मुख होगी महाभारत की कोई ऐसे ही अनकही और अनसुनी कहानी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ विश्व शांति दर्शन से।